परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के मनन के लिए यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ते हैं। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर यूहन्ना जिसे जीवन के वचन कहा है, असल में वो प्रभु यीशु मसीह है जो आदि से या पहले से ही अस्तित्व में था, और जीवन का समाचार जो देह धारण में प्रकट हुआ। यूहन्ना कहता है 2 आयत में कि यह जीवन प्रकट हुआ, उसे वो लोग सुन पाया, आँखों से देखा, उनके ओर ध्यान लगाया और हाथों से छुआ। हम यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 5वीं आयत में पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। समय के आरंभ से पूर्व परमेश्वर के साथ मसीह का अस्तित्व था। सृष्टि के सृजन के कार्य में मसीह का क्रियाशील रहे। 4 आयत में ज्योति का अर्थ उस प्रकाशन से है जो उस जीवन को जो मसीह में है प्रकट करता है, और जो इसे अस्वीकार करते हैं उन्हें दंड के योग्य ठहराता है। जीवन मसीह के बलिदान के आधार पर प्राप्त उद्धार और छुटकारे को दर्शाता है, और प्रेरित इस अद्भुत खबर को रहस्यमय नहीं रखना चाहते थे और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। वे यह जान गए कि सहभागिता का आधार यहाँ पाता है और उसे आज़ादी और पूरी तरह से घोषित करते हैं, और सभी जो प्रेरितों की इस गवाही को स्वीकारते हैं उन्हें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागिता है और अन्य विश्वासियों के साथ भी। यह कैसा अद्भुत और अनोखा तरीका है जो पापियों को परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह के सहभागिता में लाते हैं। फिर भी यह एक सच्चाई है जो हमारे सामने है। प्रिय बहनों, हम कितने धन्य हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें यह सहभागिता में शामिल हो सके। हमारे प्रार्थना और गवाही से अन्य लोग जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं उनका भी उद्धार और अंधकार से छुटकारा हो। आज यह वचन, यह जीवन के वचन पवित्र बाइबल के रूप में हमारे हाथों में है। हम कितना निष्ठा और भक्तिभाव से वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं। जैसा कि हम भजन संहिता 119 के 105 में पढ़ते हैं, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इस अंधकार से भरे दुनिया में यह जीवन के वचन हमें राह दिखाएगा ताकि हम रास्ता भटक न जाए। भजन 119 के ही 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमें वचन को हमारे हृदय में रखना है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें।
परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी हमें दी हैं, जिन्हें हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन और उसके मार्ग में चलकर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यशायाह 58 का 11वीं आयत हम पढ़े, भजन 37 का 23 और 31 पढ़े। ये सब प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं। आज के इस मनन के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो।